हां, भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। गोली लगने से आरएसी जवान की मौत हो गई है। राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी यानी आरएसी के जवान की मौत, सिर के आर पार हुई है बुलेट। सुसाइड है या कुछ और मामला, अधिकारी जांच में जुट गए हैं। बड़ी खबर भरतपुर से इस वक्त शुरुआत में ही बुलेटिन के, गोली लगने से आरएसी जवान की मौत हो गई है। अब जांच की जा रही है कि वजह क्या थी, लेकिन सिर के आर पार बुलेट हो गई है। अक्सर आरएसी के जवान ट्रेंड होते हैं, ये जवान यूं ही अपनी बुलेट को कैरी नहीं, अपनी गन को कैरी नहीं करते हैं। इनकी गन हमेशा लॉक रहती है, तो उस स्थिति में कैसे फायर हो गया, यह भी बड़ी बात है। फायर होने के चलते आरएसी जवान की तुरंत मौत मौके पर ही हो गई। सिर के आर पार हो गई ये बुलेट। ये गन लॉक क्यों नहीं थी, यह भी एक बड़ी वजह है। अब अधिकारी ये सोच रहे हैं और जांच में जुटे हैं कि वजह तलाश रहे हैं कि क्या ये सुसाइड है। हमारे जो रूटीन फायरिंग का आयोजन होता है तो 16 तारीख से प्रस्तावित थी और उसी फायरिंग के दौरान एम्यूनेशन छटने का काम चल रहा था कोर्ट के अंदर। उसी दौरान साफ सफाई के और एम्यूनेशन की छटने के दौरान कांस्टेबल प्रमोद, उसको आवाज़ सुनाई दी गोली लगने की, और वो जाकर के वहाँ देखा तो कांस्टेबल जो दिगंबर है उसके लगी थी। कांस्टेबल ये कोर्ट इंचार्ज भी है, और इसके बाद में इसको हॉस्पिटल आरबीएम अस्पताल में लाया गया। यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टरों ने इसको घोषित किया गया। दिगंबर है एक हमारे आरएसी के जवान, उनकी अभी 1-1:30 बजे के आसपास 1 बजे के आसपास सूचना मिली कि उनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। तो वही उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या इंजन है, किस वजह से हुई। हम बॉडी को भी हॉस्पिटल ले आए पोस्टमार्टम के, साथ ही हमने एफएसएल और एमआईयू टीम को वहाँ स्पॉट पे भेज दिए। तो जो भी उचित कार्रवाई होगी न्यायोचित वो हम करेंगे। संवाददाता राजीव भट्ट फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये घटना कब हुई है, कहां पर पोस्टेड था ये, क्या ये इस वक्त ड्यूटी पर था तो किस जगह था, क्या किसी तनाव से गुजर रहा था, क्या जानकारी मिल पा रही है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये 7वीं बटालियन आरएसी बटालियन का हेड कांस्टेबल था, दिगंबर सिंह नाम था इनका, और इनकी अचानक गोली लगने से मौत हुई। गोली कैसे लगी, कैसे चली, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरी तरह से तहकीकात करने में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या था। अचानक गोली चलने का मतलब होता है या तो वो पिस्टल की सफाई कर रहे थे तो हो सकता है गोली चल गई हो, वो लोडेड हो और उस पर गोली चली हो, लेकिन लोडेड की सफाई नहीं होती। सबसे बड़ी लोडेड पिस्टल मालखाने में जमा नहीं होती। अब वो मालखाने तो उनके हाथ में पिस्टल कैसे पहुंची, ये पूरा तहकीकात का विषय है जो पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है, और उसी के बाद ही कुछ पता चलेगा और ऑथेंटिक जो पुलिस की रिपोर्ट होगी उससे ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बजे की घटना है, करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। गोली चलने की आवाज आती है 7वीं बटालियन के यहाँ भरतपुर स्थित जो 7वीं बटालियन का जो एरिया है उसमें मालखाने से आवाज आती है, और मालखाने से जब और कांस्टेबलों को पता चलता है, आवाज तेज आती है, तो वो सब भाग के पहुंचते हैं। दहशत फैल जाती है कि सिर में गोली लगे हुए जो मालखाने के इंचार्ज थे दिगंबर सिंह, जो कोच प्रभारी थे, उनको गोली लगी थी और वो बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। अब वहां से उनको ले जाया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वहां उनका ट्रीटमेंट होता है और वो मृत घोषित कर दे। ट्रीटमेंट से पहले ही मृत घोषित, डॉक्टर चेकअप करके मृत घोषित उनको कर देते। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि 16 तारीख को, आगामी 16 तारीख को ही यहाँ एक फायरिंग प्रैक्टिस होनी थी आरएसी की। तो हो सकता है कि जवान, ये जो कोच प्रभारी थे, मालखाना इंचार्ज दिगंबर सिंह थे, जिनकी गोली लगने से मौत हुई है, सर में गोली लगी है इसलिए अचानक मौत हुई है, और ये साफ सफाई कर रहे थे हथियारों की। ऐसा भी माना जा रहा है, जो प्राथमिक रूप से माना जा रहा है कि साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि साफ सफाई के दौरान क्या मालखाने में जो हथियार जमा होते हैं, मालखाने में हथियार रखे रहते हैं, तो लोडेड नहीं होते। गोली लोडेड से ही चलेगी। एग्जैक्टली, एकदम आप सही बात बता रहे हैं दर्शकों को कि मालखाने में जमा हथियार लोडेड नहीं होते हैं। अगर ये गोली चली है तो किसी ने तो लोड यहाँ पर की है, और जिस कर्मचारी अधिकारी को ये
काम सौंपा गया था वो आज या कल का कर्मचारी नहीं था, वो लंबे वक्त से यहां पर काम कर रहा था, तो उसे पता था कि हथियारों को किस तरीके से रखना है। राजीव, ये इसी एंगल पर पुलिस यहाँ जांच कर रही है कि मामला ये हादसा था या हादसा का रूप दिया गया। ठीक है राजीव, अधिकारी ज्यादा बेहतर इस बारे में बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। तो भरतपुर से ये खबर सामने आ रही है जो हम लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह 35 साल की उम्र, आरएसी में मालखाना, हथियार रखने की जगह को मालखाना कहते हैं जहां पर हथियार रखते हैं, उसके इंचार्ज थे। ये गोली चली इस पिस्टल से। दिगंबर भरतपुर के सिनसिनी गांव के रहने वाले थे। वो भरतपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी, 2 जुड़वा बेटा बेटी हैं। जवान के पिता विजेंद्र सिंह भरतपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हैं। दिगंबर उनका इकलौता बेटा था। इस जवान की शादी 2013 में हुई थी। आरएसी के अधिकारी और मथुरा गेट थाना पुलिस मोर्चरी पर मौजूद हैं। डीएसपी पंकज यादव ने आरएसी के जवान दिगंबर के बारे में दोपहर 1 बजे सूचना मिलना बताया कि गोली लगने से मौत हुई। वजह क्या, इसकी हम जांच जरूर करेंगे। स्पेशल टीम को स्पॉट पर भेज दिया गया है। घटना आरएसी सर्विस बटालियन परिसर के अंदर ही हुई। आरएसी बटालियन के डिप्टी कमांडर सुभाष मिश्रा ने इस बारे में ये कहा कि बटालियन में 16 अक्टूबर को प्रैक्टिस फायरिंग का वक्त रखा गया था, जिसमें जवान हथियारों की जांच भी करते हैं और अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके लिए हथियार खाने में सफाई और छटनी का काम चल रहा था। दिगंबर सिंह मालखाना के इंचार्ज भी थे। छटनी के दौरान कांस्टेबल प्रमोद ने गोली चलने की आवाज़ सुनी और मौके पर पहुंचे तो दिगंबर घायल थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी बात यह कि ये शख्स आज मालखाना इंचार्ज की हैसियत से था। इसे वो सारे के सारे प्रोटोकॉल पता थे कि मालखाने में अगर हथियार रखे हैं तो उन हथियारों को किस रूप में रखना है, उन हथियारों को किस स्थिति में रखना है, क्या उन हथियारों में गोलियां मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जांच की जाती है। तो फिर सफाई के दौरान ये गोली इस हथियार में कहां से आ गई और उसके बाद चल भी गई और किसी ने देखा भी नहीं। क्या ये अकेले ही हथियार को साफ सफाई का काम कर रहे थे? क्योंकि 16 अक्टूबर को एक प्रैक्टिस है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को भी लेकर काम करना चाहिए था। तो अकेले कर रहे थे, फिर क्या हुआ? तो कई चीजें जांच का विषय हैं। और उधर सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी यात्रा के दौरान